Hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are doing well. So today I am making a video on the questions that you asked me on JB College vlog. तो उसमें आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किया। उस कमेंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये हैं कि कॉलेज कैसा है, माहौल कैसा है, हमारे बच्चे कैसे हैं और भी बाकी और भी सारे क्वेश्चंस हैं। प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लोगों ने बोला कि फेक कॉलेज है कि नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूँगी, बट पहले मैं आपको उस जेबी कॉलेज के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मुझे कॉलेज कैसे लगा था फर्स्ट टाइम। 2020 के बैच से हूँ मैं। 2020 मेरा एडमिशन हुआ था BCA में। तो उस टाइम लॉकडाउन था, तो ऑफकोर्स मैं कॉलेज विज़िट नहीं कर सकती थी। बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम में माहौल, मतलब कोरोना वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो पापा ने भी सेफ्टी वजह से अलाउ नहीं किया और हमने ऐसे ही पहले मैंने एक इंक्वायरी की थी इधर जो गूगल पे शो कर रहा था। उसके बाद जो काउंसलर होते हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि कॉलेज अच्छा है, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस होगी डेली और नोट्स वगैरह हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऑफलाइन भी हम कुरियर करा देंगे आपको। बट एक्चुअली बताती हुआ क्या, तो पहले उन्होंने मुझे एड्रेस घर बताया। मैंने बोला कि बदरपुर में है, ऐसे फरीदाबाद तो शो कर रहे, उन्होंने कहा था जो फरीदाबाद में वो है उनका ऑफिस, जो कॉलेज है वो बदरपुर में है। दैट इज़ टोटली फेक, इट्स नॉट इन बदरपुर। उधर से भी 1 आवर से ज़्यादा ही टाइम लगता है बस से ट्रैवल करने में। DTC बस से करोगे तो कॉलेज की बस है तो नो, और थोड़ा भगा के आपको पहुँचा देंगे टाइम पे। अगर जो DTC बस से अगर जाना चाहते हो तो नो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है कॉलेज। मेरे प्लेस तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अगर मुझे पहले पता होता कि इधर इतनी दूर है कैंपस तो आई वुडंट हैव टेकन एडमिशन देयर। काफ़ी ज़्यादा दूर है क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से मैं जाती हूँ अर्जुन के सुबह मॉर्निंग में। अगर मैं 5:30 बजे निकलूँ ना घर से, तो मैं अगर उधर पहुँचूँगी बदरपुर इन 1 आवर। शॉर्टकट वाला डिस्टेंस जो है वो ले लूँ तो 1 आवर 3 मिनट्स कुछ। और मेट्रो का भी है कि कभी कभी लेट होती है, मतलब यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो, टाइम पे आती नहीं है मेट्रो भी। उनका भी है अलग से लफड़ा, टाइम टू टाइम चलती रहती है कि हर 2 मिनट में मेट्रो आती है। दैट इज़ नॉट ट्रू, विच आई हैव सीन। मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं होता, बाकी टाइम पे होता है, 2 मिनट में मेट्रो आती रहती है। बट मॉर्निंग में काफ़ी इशू होता है, मॉर्निंग में मेट्रो जल्दी जल्दी मिलती नहीं है। मतलब जो मैं कालका जी मंदिर से जो मैं लेती हूँ ना मेट्रो, वो काफ़ी ज़्यादा 10 से 20 मिनट लगाती है। तो इफ़ यू हैव एग्ज़ाम तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी चले जाओ। अगर लेट जाओगे तो टाइम पे भी जाओगे ना, अगर वो करके भी, तब भी चांसेस है कि आप लेट हो जाओ अपने एग्ज़ाम में। तो टाइम से जाओ। और बस भी एवरी 1 आवर में आती है। अगर 7 बजे वाली बस है तो नेक्स्ट 8 बजे आएगी, फिर 8:30, ऐसे आधे आधे घंटे के उसमें आती रहती है। कभी 1 घंटे के उसमें आती है, बस ख़राब हो जाए DTC बस तो मैं बदरपुर से फिर DTC बस लेती हूँ। तो गाइस ये तो हो गई कि ट्रैवल करने की बात, कि ट्रैवल में मुझे बहुत ज़्यादा दूरी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है कॉलेज मेरे घर से। तो ये थी, मतलब अगर मुझे पहले पता होता, इन लोगों ने सच्चाई बताई होती कि कॉलेज बदरपुर पे नहीं मंझावली में है, तो पता होता, मतलब मंझावली इतना दूर है, टाइम से आना जाना नहीं हो पाएगा इतनी दूर से। तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेती मैं। और दूसरी चीज़, जो ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस ये भी होती नहीं थी। इन्होंने एक ऐप बना रखा है JB कॉलेज ऐप, इसमें इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो वो आप देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, बस पढ़ सकते हो। और कभी कभार मीटिंग्स होती थी, जूम मीटिंग वगैरह, उसमें थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाते थे, मगर रेगुलर बेसिस पे नहीं होती थी। यानी कि वीकली 5 डेज़ के लिए होता था, बट वेरी रेयरली, कभी कभी नहीं भी होता था। तो हर जैसे कि आप कॉलेज जाते हो तो और 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अगर जूम मीटिंग पे कभी एक टीचर पढ़ा रही है, अभी कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। हम लोग ऑफलाइन होते तो नेट ऑफ भी होते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता मीटिंग के बारे में, मीटिंग होगा। जब नेट ऑन किया तो पता चला मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी है। तो ये काफ़ी इशू आते थे मुझे कि ऑनलाइन क्लासेस होते थे बट पता ही नहीं चल पाता था, और कभी कभी नेटवर्क इशू होता ही था। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। और नेटवर्क के बारे में उनको तो नहीं कर सकते ब्लेम, मगर टाइमिंग के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी फिक्स, यहाँ बच्चों आपका इतने से इतने बजे ऑनलाइन क्लासेस होगा इस सब्जेक्ट का। तो बच्चा उस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर ले।
तो ये थी इशू, दूसरा बताई दिया। और थर्ड मुझे और क्या डिफ़िकल्टी आई थी कि फीस क्लियर नहीं था। मुझे इन्होंने बताया था कि मैं आपको एनुअल आपको 40,000 पे करना है, और उसके बाद 10,000 आपका फर्स्ट ईयर में लग रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो फर्स्ट ईयर में 50,000 है, बाकी 40,000 है। और बट ऐसा नहीं है, आपके 3,900 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी लगती है, और वो हर ईयर में एक बार लगती है। यानी कि आपका सेमेस्टर वाइज आपको पे करना, ऐसा नहीं होता आपको सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में पे करो, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पे करना होगा, थर्ड सेमेस्टर में पे करो, फोर्थ सेमेस्टर में नहीं। मतलब साल में एक बार, एनुअल में एक बार आपको 3,900 वो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। और मुझे बताया गया था ओनली 40,000। भाई 4,000 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, या आप लोगों को लगे 4,000 तो इतने सारे पे कर रहे हो, 4,000 भी कर लो, बट ऐसा नहीं होता। आपको ऑलरेडी बताना चाहिए कितने पैसे लग रहे हैं, ताकि भाई कहाँ सब लोग इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते कि हाँ कि लगे तो दे ही दो, ऐसे खुले तो आ नहीं रहे पैसे, तो पेड़ पे लटक नहीं रहे ना। आपको पहले बताना चाहिए फीस की क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितनी फीस लग रही है। ये काउंसलर के चक्कर में, क्योंकि काउंसलर को दे हैव पूरा काउंसलर दो, उनको पैसे मिलते हैं, बच्चे एडमिशन करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। और फिर खाली एडमिशन करा दिया उसके बाद पैसे नहीं है, उनको जो साल की फ़ीस होती है वो देना भी पड़ता है, तो वो लेते हैं। मुझे बोला गया था कि जल्दी से फ़ीस पे कर दो वरना आपके क्लासेस मिस कर देंगे, वो ये, तो उसके चक्कर मैंने जल्दी फ़ीस भी पे कर दी। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं टाइम देख के पे करो। कॉलेज की पढ़ाई, लेक्चर सब अच्छे हैं, पढ़ाते टीचर सब अच्छा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में सब टीचर अच्छे हैं। बट क्लासेस ये नहीं कि 6 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स रेगुलर क्लासेस चलेंगे, ऐसा नहीं होता। अभी भी नहीं हुआ था थर्ड सेमेस्टर में, पहले तो अभी जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इसमें भी ये नहीं कि भाई आपके क्लासेस हो रहे हैं रेगुलर 6 मंथ्स चले क्लासेस, ऐसा नहीं था। 31 मार्च को खुला था कॉलेज, उसके बाद पूरे अप्रैल चली क्लासेस, तक मई में 1-2 दिन क्लासेस हुई, उसके बाद 2 दिन उनका होता है टेस्ट, होता है कुछ इंटरनल टेस्ट, वो थे। तो इन सब था, मतलब मोस्ट टाइम छुट्टी थी, 45 डेज आपकी क्लासेस होती है, उसके बाद 4-5 दिन टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको 4 दिन कॉलेज खुलती है। तो आप जो टोटल 50 to मैक्सिमम 50 डेज़ आप कॉलेज जाओगे, मतलब कॉलेज खुला रहेगा। और वीकली तो पता ही है सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो क्लासेस भी ज़्यादा खुली नहीं रहती, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू रेस्ट एट होम, क्योंकि पूरे मतलब खुला नहीं था पूरे मंथली की 6 मंथ्स की। अभी भी छुट्टी चल रही है, अभी मेरी जो थर्ड ईयर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सितंबर में, लास्ट सितंबर, 30 सितंबर। तो ये देखो लास्ट में खोलते हैं हमेशा कॉलेज। क्लासेस अच्छी होती हैं, मतलब पढ़ाते अच्छे हैं सर। ये यार आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे समझ सकते हो। तो हर टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का। और मुझे पढ़ाने के बीच में ये नहीं कहूँगी भाई टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसे नहीं, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बस ये कॉलेज मेरे मतलब बहुत दूर है कॉलेज मेरे लोकेशन से, मे भी आपके लोकेशन से पास हो, तो वो आपके लिए वो ड्रॉबैक नहीं होगा, मेरे लिए है ड्रॉबैक। सेकेंड की फ़ीस की क्लैरिटी उन्होंने मुझे नहीं दी थी, मुझे बाद में पता चली कि भाई आपकी फ़ीस ओनली 40,000 नहीं है, 43,900 रुपीज़। और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का मैंने जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने कैब लिया था, तो मुझे लगा 6 मंथ्स खोलेगा कॉलेज, मुझे क्या पता था, इसके बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं था। यू शुड बी थैंकफुल टू मी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बोल रहा है कैब की 6 मंथ्स की 10,000 है, तो मैंने कहा ओके, हाँ पे कर देंगे 6 मंथ। वैसे भी आने जाने में मुझे काउंट करके लगा था कि हाँ 6 मंथ्स अगर रेगुलर खोलेंगे तो इतना पैसा लगेगा, तो यू कैन पे 3,000। बट उन्होंने 8 डेज़ के लिए खोली कॉलेज, और 8 डेज़ का कैब पिक करती थी, ले लेती थी उसका 3,000 चार्ज था ओनली फॉर 8 डेज़, 3,000। बताओ, मेरे यहाँ पर शौक में थे कि भाई 8 डेज़, एक हफ्ता बच्चा गया कॉलेज, आप 3,000 रुपये पे कर रहे हो, लाइक टोटली आई लॉस ऑफ मनी दैट वॉज। तो उसके बाद मुझे सदमा लगा नहीं, कॉलेज के ट्रांसपोर्ट से तो नहीं जाना, जाना है तो खुद से जाना है। उसके बाद में जब भी गई हूँ मैं, कॉलेज की मैंने ली नहीं है बस वगैरह या कैब, मैं खुद से ही गई हूँ। तो आप देख लो, मैंने आपको बता दिया। अगर मतलब ये है कि अगर आप खुद से जाते हो तो काफ़ी है, काफ़ी सब कुछ हादसा भी हो सकता है, लाइक छोड़ो वो तो बात अलग हो गई। मतलब
जाना चाहो तो जा सकते हो, पर यह है कि आपके मम्मी पापा आपको अलाउ करते हो कि नहीं। अगर आप स्कूल के कैब लेंगे तो ज़्यादा सेफ है, टाइम पे आपको ले आएंगे, पहुंचा देंगे टाइमली। क्योंकि मतलब मेरे यहाँ से शॉर्ट को रास्ता है, वो दूसरा साइड जाता है, वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है नहीं, इसलिए मैं उस तरफ से जाती हूँ ना। वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। अगर मेरे पास खुद का कुछ ट्रांसपोर्ट हो, कोई स्कूटी वगैरह, तो मैं जा सकती हूँ। बट आई डोंट रियली, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सीडेंट होता है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, तो आई डोंट यूज़ माई ओन ट्रांसपोर्ट। मैं जाती नहीं हूँ, मेरे पास अभी लाइसेंस भी नहीं है ऑफकोर्स, तो मैं खुद जा नहीं सकती। मैं दूसरा रूट लेती हूँ क्योंकि वहीं से पॉसिबल है जाना। तो मैं यहाँ से बदरपुर से बस, एंड देन आई रीच टू माई कॉलेज। तो सब अपने अपने लोकेशन से आप देख सकते हो कैसे कैसे। उधर और भी काफ़ी है। अगर आप हाँ, अलग क्या था वो, वल्लभगढ़ में रहते हो तो वहाँ से बस आती है झावली। उसके बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप इधर आ सकते हो। सेक्टर 28 से भी बस आप ले सकते हो और आ सकते हो। काफ़ी सारे रूट है कॉलेज आने के। बट अगर आपको किसी से पता है कि भाई बदरपुर में कॉलेज है, तो बदरपुर कॉलेज नहीं है, कॉलेज पंजावली में है। आप सर्च कर सकते हो, पंजावली में कॉलेज है बेसिकली। और बदरपुर से आपको बस मिल सकती है वहाँ तक की, जो आपको जे पी कॉलेज पहुँचा देगी, पंजावली पहुँचा देगी। बट इस गलत फहमी में मत रहना कि कॉलेज बदरपुर में। मेन चीज़ें जो मैंने हाँ, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर हुआ, काफ़ी काफ़ी लेट हुआ था पेपर, मैं मानती हूँ। बट ये क्या तरीका हुआ, उन्होंने फिर क्लासेस भी पढ़ाया नहीं। 20 डेज़ बाद फाइनल, मेन, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, MDU का एग्ज़ाम हो रहा था। उन्होंने 20 डेज़ में मतलब क्लासेस वगैरह कराई और पैसे पूरे लिए, 20,000 फॉर द सेमेस्टर। बट पढ़ाया कुछ नहीं, सीधा ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया बच्चे ने। ऑफकोर्स 20 डेज़ में कौन सी पढ़ाई हो सकती है भाई, ना आपने सिलेबस कंप्लीट किया ना कुछ, और पैसे पूरे दे रहे हो। एंड यू नो आई हैड टू पे द मनी। और 20 डेज़ के लिए कॉलेज तो खुला ही नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, कुछ मीटिंग्स हुई थी, और उससे जो पढ़ाई हुई हुई और एग्ज़ाम दिया हमने ऐसे ही बिना पढ़े। 20 डेज़ में कौन ही पढ़ेगा, आप खुद बताओ। तो एक ये भी हुआ था कि 20 डेज़ में एग्ज़ाम थे हमारे, फाइनल एग्ज़ाम, और कुछ पढ़ाया नहीं गया था कॉलेज वालों की तरफ से। और हमें एग्ज़ाम देने पड़े थे। तो यू नो ऑफकोर्स अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो ऑफलाइन हो गई है क्लासेस। बट खुद ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ पता नहीं कि भाई एग्ज़ाम ले रहा है MDU, और आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो बस ये था, मुझे कुछ उनका सही नहीं लगा जो चीज़ें, वो मैंने आपको बता दी। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रांसपोर्ट, कि कैसे कॉलेज पहुंचना है अपने लोकेशन से। तो आप अपना लोकेशन देखो कहाँ पे है। अगर वो आप साउथ दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो पहले आप बदरपुर पहुँचो। बदरपुर से यू शुड, या तो आप खुद का कॉलेज का ले लो, ट्रांसपोर्ट कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रांसपोर्ट, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए आपको फीस चार्ज करनी पड़ेगी। कैब लोगे तो अभी तो 12,000 थे कैब के, बट उस कम ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू लिव। अगर ज़्यादा पास में है तो कॉलेज से तो थोड़ा कम होगा, अगर ज़्यादा दूर रहते हो तो 20,000 मैक्सिमम यही है। और बस का 6,000 है मैक्सिमम, और मिनिमम 5,000 है। अभी पता नहीं कुछ और फीस बढ़ा भी सकते हैं ये लोग, मुझे कुछ पता नहीं है उसका। बट पहले इतनी थी, अभी का मुझे नहीं पता, अभी खोले नहीं, तो आप मुझे क्लियर कर लेना ये चीज़। और उसके बाद वॉट थिंग, तो और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो तो आप बदरपुर आ सकते हो, या सेक्टर 28 या वल्लभगढ़, जो भी लोकेशन आपके पास पड़ता है ज़्यादा मेट्रो का। और उसके बाद वहाँ से आप DTC बस से ले सकते हो हरियाणा की, और यू कैन कम टू JB कॉलेज है। और उसके बाद और यही है ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने आपको बता दिया। और प्लेसमेंट पे आते हैं, ये प्लेसमेंट भी ऐसी है। तो कॉलेज तो मतलब कंपनी विजिट करती हैं, बट आई हैव नॉट मेट समवन माई सीनियर दैट उनको मिला हो, उनको जॉब मिली हो। बट जो लेक्चरर्स जो होते हैं, प्रोफेसर्स, उन्होंने कहा है कि हो जाती है काफ़ी बच्चों की, BCA में भी हुई है। तो उसका मुझे भी प्लेसमेंट का तब पता नहीं है कि होती है कि नहीं, बट जो मैं सुन रही हूँ फ्रॉम प्रोफेशनल, उन्होंने कहा है कि हो जाती है। तो अभी मैं अगर एक्सपीरियंस करूँगी, देखते भी होती है कि नहीं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगी क्या होता है, प्लेसमेंट होती है कि नहीं। वैसे हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स की, लग जाती है जॉब आपकी कंपनी में।
तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो इफ़ आई विल एक्सपीरियंस इट देन आई विल बी एबल टू टेल यू। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई गेट फ्रॉम यू, दैट इज़ ये कॉलेज कैसा है? तो कॉलेज काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा कॉलेज है, काफ़ी बैठने के लिए नहीं, चेयर नहीं लगे हैं कुछ भी, एसी रूम में एसी लगे हुए हैं। अब ये वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ऑल्दो कॉलेज में कोई कमी नहीं है। बस कॉलेज के बाहर इफ़ यू विल दैट्स टोटली लाइक देयर इज़ नो वन टू, थोड़ी जंगल वाला इलाका है, विलेज टाइप का है। तो है द शॉप्स और भी, बट प्रॉपर जैसे हर चीज़ की फैसिलिटी थी, उधर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह हो ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स सो अ डिस्टेंट। तो काफ़ी ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि मॉडर्न इलाके में है कॉलेज, नहीं भाई, मॉडर्न इलाके में नहीं है, विलेज वाली इलाके में है, टोटल जंगल है, आसपास आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, ये सब मैंने आपको बोला भी था, एक और मैंने जो सेकंड ब्लॉग बनाया उसमें मैंने आपको दिखाया आपको फ्रेश एयर मिलेगा, दैट इज़ अबाउट। इतने सारे ट्रीज़ हैं वहाँ पे, इतने सारे ग्रीनरीज हैं, तो फ्रेश एयर आई मीन आपको ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलेगा उस एरिया में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉलेज एरिया एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कॉलेज के बच्चे मेरे टाइम पे जो मेरे साथ पढ़ते थे अच्छे ही थे, फ्रेंड्स बने, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अपने टाइप के होते हैं, मतलब हर बच्चा अलग अलग होता है, बट ठीक है ठाक के बच्चे, आप लोग की मर्जी है, आप इसको फ्रेंड बनाते हो, अच्छे लोगों को बनाओगे तो अच्छे ही आप बातचीत करेंगे, कुछ बुरे फ्रेंड्स बनाओगे तो you will have to face the negativity which comes from them। तो आप लोगों से लोग कैसे हैं? तो टीचर सब लोग अच्छे हैं, ऐसे कुछ है नहीं। फीस उनको चाहिए होता है, आप टाइम टू टाइम अपना फीस क्लियर कर दो, वरना आपको काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल सकता है उनकी तरफ से। ऐसे मुझे मिला था, बिकॉज आई वॉज लाइक देखते हैं कॉलेज कैसे है, बट उन्होंने जल्दी जल्दी वाई दे हैव टेकन मनी फीस जल्दी, तो मैंने भी भड़बड़ा के जल्दी फीस पे कर दी, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि आप फीस नहीं पे करें वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू क्लियर द फीस ऑन टाइम इफ़ यू वांट टू लिसन गुड थिंग्स फ्रॉम द कॉलेज स्टाफ्स। एंड अगर आप ऐसे बात करते हैं कॉलेज के लोग, अगर जो आएंगे आपके, जब आप एडमिशन लोगे तो आपके जो क्लास में होंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसे बच्चे और स्टाफ के बारे में आपको बता दिया, दे आर ऑल लाइक they want money from us like a fees। तो आप फीस दो उन्हें, they will be impressed, they are nothing, कुछ लेना देना है नहीं आपका। आप पार्टी शार्टी कुछ भी कर सकते हो कॉलेज में, कॉलेज में अपना राज है भाई, ये है। आप जो मतलब आप पे क्लब से हैं तो आप क्लब में जाके बैठो, यू कैन एंजॉय व्हाट यू वांट, यू कैन डू दैट, देयर इज नथिंग लाइक यू कैन डू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ऐसा कुछ आप छुट्टी भी ले सकते हो, आओ ना आओ कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। You can just come on exam days and can give the exams, no issues। just आप फीस क्लियर करो और ऐसा है कॉलेज। ऐसा नहीं है कि भाई आपको आने आना है रेगुलरली, बाकी कॉलेज में होता है कि यू हैव टू कम रेगुलरली, अगर आपका रेगुलर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स ऑल ऑन यू। कॉलेज जब नहीं खुले होते तब तो नहीं आना ऑफकोर्स, बट खुले भी रहे तब भी आपकी मर्ज़ी है, आप आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो मत आओ, इट्स ऑल ऑन यू। तो उनकी वजह से फोर्स नहीं होता कि अब नहीं आओगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, सो ऑन, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो हाँ, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए बोलते हैं कि आना मैंडेटरी है, आना मैंडेटरी ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, अगर आप एग्ज़ाम जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें आप आओ, और बाकी क्लासेस लेने के लिए भी कहते हैं, बट मैंने मैं तो जानी गई नहीं, मैं गाँव में थी 1 मंथ के लिए, तो बट आई हैव नो प्रॉब्लम। मैंने कहा एप्लीकेशन लेटर्स नहीं दिए थे, और आई वॉज एबल टू गिव द एग्ज़ाम्स, बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे कोई देखने नहीं आता कि आप कितने दिन कॉलेज आ रहे हो कि नहीं। तो दे जस्ट नीड द मनी, दे जस्ट नीड दैट स्टूडेंट फीस इज़ क्लियर एंड यू कैन गिव द एग्ज़ाम्स। ओके, सो और क्या इस क्वेश्चन थे आपके? आई विल जस्ट चेक ऑन माई फोन। और बुक्स के बारे में भी है कि बुक्स कैसे मिलेंगी। तो बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिलेंगी, आपको लाइब्रेरी में ढूंढनी होगी और अपना बुक्स ले लेना, अपने सब्जेक्ट का बुक, अपने कोर्स का बुक। और अगर आप ये नहीं कि आपको परमानेंट मिलेगी आफ्टर आफ्टर कम्प्लीटिंग द
सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमेस्टर यू हैव टू गिव देम देयर बुक। और ख़रीद भी सकते हो जो वहाँ पे स्टेशनरी या आप सैम्पल पेपर या कुछ भी स्टडी मटेरियल ले सकते हो, बाय कर सकते हो कॉलेज से। आप अपने हॉल में कोई लोकल दुकान जो आपके पास हो आप खरीद सकते हो, परचेस करो, तो उसमें कोई मना नहीं है कि आपको नहीं ही बुक पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन बाय एंड रीड एनी बुक यू वांट टू रीड। एक नीलम वर्मा से मुझे कमेंट आया है कि मैं यूपी से हूँ और मुझे रूम रेंट पे लेना है, कॉलेज के आसपास कोई जगह अवेलेबल है? तो हाँ गाइस है, तो आप ले सकते हो। कॉलेज के काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जो 16 में लिखा रहता है कि फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ पीजी अवेलेबल, तो आप यू कैन बाय द रूम इफ़ यू वांट। हे हाउस द कॉलेज फैकल्टी एंड प्लेसमेंट, तो बता ही दिया गया इस प्लेस बीटेक एंड सीएससी काफ़ी अच्छा है। आप डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन बहुत अच्छे से, आपको अगर आप मिल जाता है, बीटेक वालों को तो मिल ही जाता है, तो यू कैन जस्ट टेक एडमिशन, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी अच्छे से। मैंने क्योंकि पर्सनली देखा है, क्योंकि एक जो काउंसलर ने लगाया था कि बीटेक की एक स्टूडेंट थी, उनका लग गया था जॉब। कॉलेज फैकल्टी भी आई हैव टोल्ड यू, उनको जस्ट मतलब आपकी फीस है, जस्ट पे द फीस एंड दे विल बी गुड विथ यू। तो वैन फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्टिंग, तो हमसे जल्दी स्टार्ट होगा आपका, आई थिंक 26 सितंबर या आ गया होगा नोटिफिकेशन। हमारा भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का 30 सितंबर से खुल रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर का हमेशा जल्दी खुलता है, तो अभी फर्स्ट ईयर का आएंगे मेरे पास मैसेज, आपके पास आ गया है तो दैट इज़ गुड, आई थिंक जल्दी खुलेगा। अगर नहीं पता है तो 30 सितंबर से तक आपका भी खुल रहा होगा फॉर श्योर। फ्रॉम व्हेन फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्टिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने बता दिया। हाउ हे हेल्प मी फॉर सी प्रोग्रामिंग। हाँ, तो गाइज मैं भी मतलब मेरे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था नहीं 11th-12th में, तो अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो देयर इज़ वेरी नाइस यूट्यूबर ऑन यूट्यूब, दो हु कैन टीच यू प्रोग्रामिंग वेरी वेल, दैट हिज नेम इज़ हैरी, उनका चैनल है कोड विथ हैरी से, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन वॉच द वीडियोज़। उन्होंने सब कुछ फ्री में कोर्स, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस और CSC, काफ़ी सारे सिखा रखे हैं, कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन वॉच। कॉलेज इज़ गुड और बैड? कॉलेज इज़ गुड, बस कॉलेज के काउंसलर नहीं अच्छे हैं, तो वो आपसे झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने बोला। मतलब कॉलेज तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज अब यू विल रिग्रेट, आई रिग्रेट समटाइम, लाइक इतने दूर है, बस ये मुझे रिग्रेशन होता है। अब तो चलो इतनी फीस पे कर रहे तो उतनी फीस पे कर सकते हैं, बट जो चीज़ लाइक बोली, मुझसे झूठ बोली, वही बता दी मैं। कॉलेज के जो आपके काउंसलर हैं, डिपेंड्स ऑन देम। हाँ, आगे लाइन कुछ काउंसलर अच्छे होते हैं, वो आपको पूरी क्लियरिटी देते हैं, बताते अच्छे से कि कितनी फीस लग रही है, बट मेरे काउंसलर ने नहीं बताया, तो कॉलेज अच्छा है, बट यही है कि कॉलेज के काउंसलर अच्छे नहीं है। Hey Pallavi, I have a question. What is the question? अगस्त से स्टार्ट होगा न्यू बैच, आइडिया नहीं है, मैंने बता ही दिया है, तो इट इज़ अबाउट कब कॉलेज खुलेगा। तो मैंने कॉलेज BBA के लिए कैसा है? BBA के लिए भी अच्छा है, जैसा BCA के लिए, BTech के लिए, वैसे BBA के लिए अच्छा है गाइस। अगर हम मेट्रो से कॉलेज जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है कॉलेज, और मेट्रो स्टेशन के बाद कोई पब्लिक बस मिल जाती है? तो हाँ, मैंने आपको बता दिया कि आप मेट्रो में, मतलब अगर आप साउथ दिल्ली से बिलोंग करते हो तो सबसे बेटर रूट है आपके लिए कि यू कैन जस्ट गो टू बदरपुर मेट्रो स्टेशन, उसके कुछ मिनट की डिस्टेंस पे आपको एक 913 करके बस आती है, मंझावली उसमें लिखा रहता है, तो आप यू कैन टेक द बस। वो 7 बजे आती है, 7:30 बजे आती है, फिर 8 बजे आती है, तो आप वो बस ले सकते हो। उसके बाद कभी कभी नहीं भी आती है, कभी कॉलेज वो बस ख़राब हो जाती है, पब्लिक बस, आपको पता ही है, तो यस। उसके बाद है सिस, एक आप BCA करती हो क्या, कॉलेज कैसा है? तो कॉलेज अच्छा है और BCA कर रही हूँ। कौन से कोर्स कर रहे हो आप? मैं BCA कर रही हूँ गाइस। हाँ, थोड़ा गाइड कर दीजिए, आप कैसे जाती हैं? मुझे पता चला है कि कनेक्टिविटी नहीं है कॉलेज जाने तक, आप कैसे जाते हैं बता दीजिए।
कनेक्टिविटी पहले नहीं थी बट अब हो गई है, मतलब पहले से ही मैंने गूगल पे सर्च करती थी तो यही रूट दिखाता था, जब यू हैव टू गो टू बल्लभगढ़, घर से बल्लभगढ़ से यू हैव टू टेक द बस एंड देन यू विल रीच टू मंछावली, फिर मंछावली से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कॉलेज है। आई थिंक ये रूट था बट थैंक गॉड हरियाणा के जो गवर्नमेंट है उनको, उन्होंने बस चलाई है काफ़ी, 2-4 बस चलाई हैं जो कि जाती है मंझावली बदरपुर से भी। तो बदरपुर बाईपास से जाती है एक कॉलेज तक बस, पब्लिक बस, और इसीलिए अब जो सेक्टर 28 है उधर से भी जा रही है बस। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से लेना चाहते हो। बस भीड़ काफ़ी होती है पब्लिक बस में क्योंकि सब कॉलेज वही प्रीफर कर रहे हैं सारे लोग। कौन से कोर्स कर रहे हो आप। तो मैं BCA कोर्स कर रही हूँ। BCA की स्टडी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। फर्स्ट ईयर में मैथ्स है तो यू हैव टू स्टडी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, सो बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। बिहार ही हो क्या। हाँ मैं बिहार से हूँ। बैच कब से स्टार्ट हो रही है, आइडिया दियर। तो मैंने आपको बता दिया मेरा बैच 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का भी उससे पहले से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब न्यू एडमिशन्स का। हाय, कैन वी टॉक अबाउट द कॉलेज इन इंस्टा, कैन यू प्रोवाइड मी। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टा में सभी जितनी वीडियोज़ है सब में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID मेंशन कर रखी है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट माई ID। दीदी, आर यू ऑन इंस्टाग्राम। यस, आई एम ऑन इंस्टाग्राम। है पल्लवी दी, मुझे भी कॉलेज के बारे में जानना है, प्लीज़ इंस्टा। तो मैंने दे रखा है इंस्टा डिस्क्रिप्शन पे, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो एंड यू कैन चेक माई इंस्टा अकाउंट। हाय पल्लवी, मुझे कॉलेज के बारे में जानना था। कॉलेज तो यही है गाइस, ये कमेंट्स आपके सभी क्वेश्चंस का मैंने रिप्लाई कर दिया है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल JB कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू गाइस। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।